देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं। सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं। न्याय मंच की अवधारणा के जनक बड़े भाई तुफैल जी के चरणों में नमन करता हूं। उनकी न्याय मंच की अवधारणा ये ऐसा कार्य है जिससे हर हिंदू को जुड़ना चाहिए। हर हिंदू को न्याय मंच की अवधारणा से जुड़ना चाहिए। अगर आप न्याय मंच की अवधारणा को नहीं समझेंगे और इस अवधारणा को तुफैल भाई साहब अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यदि आप न्याय मंच की अवधारणा से नहीं जुड़ेंगे तो कल सनातन धर्म का कोई भविष्य नहीं है। मंच पर मेरी बहन बैठी हुई है, दीदी मधुकिश्वर जी, उनको प्रणाम करता हूं। सभी संत चरणों में प्रणाम करता हूं। पटना आचार्य चाणक्य और रामधारी सिंह दिनकर, पता नहीं कितनी विभूतियां यहां हुई, लेकिन आचार्य चाणक्य और रामधारी सिंह दिनकर, इनको आज मैं स्मरण करता हूं। अगर पौरुष जगाना है सनातन के मानने वालों का, तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो कहा उसको समझना पड़ेगा। और योगेश्वर की परंपरा को व्यवहार में आचार्य चाणक्य ने सनातन धर्मियों को जीना सिखाया। और रामधारी सिंह दिनकर ने, आज मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूं और बहुत सारी किताबें भी मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं इंजीनियर था। तो जब पढ़ने की उम्र होती है तब मैं इंजीनियरिंग में लगा रहा, और बाद की पढ़ी हुई किताबें बहुत याद नहीं रहती। किताबें वही याद रहती हैं जो कोई व्यक्ति बचपन में पढ़ता है या अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ता है। परशुराम की प्रतीक्षा एक ऐसी किताब है जो आज का विषय है कि पौरुष का निर्माण, पौरुषवाद समाज का निर्माण कैसे हो। और बिहार के लोग यदि परशुराम की प्रतीक्षा को नहीं पढ़ते तो ये दुर्भाग्य दिनकर का या परशुराम की प्रतीक्षा का नहीं है, ये हम सबका दुर्भाग्य है। अगर समाज को जीवित करना है, यदि सनातन धर्म को पौरुषवान बनाना है, यदि सनातन धर्म को ऊर्जावान बनाना है, तो सबसे पहले सनातन के मानने वालों को सनातन धर्म से जुड़ना पड़ेगा। आज हमारी दुर्गति का जो सबसे बड़ा कारण है, हम सनातन धर्मी है ही नहीं। हम सनातन का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म का कोई भी अंश हमारे अंदर जीवित नहीं है। हम ना राम को मानते हैं, ना हम कृष्ण को मानते हैं, ना हम बाबा परशुराम जी को मानते हैं, और ना ही हम मां और महादेव की अवधारणा को मानते हैं। हम इनमें से किसी को भी नहीं मानते, और फिर भी हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। मेरी समझ में नहीं आता, यदि हम राम के नहीं हैं, यदि हम योगेश्वर के नहीं हैं, यदि हम भगवान परशुराम के नहीं हैं, यदि हम आचार्य चाणक्य के नहीं हैं, यदि हम वीर सावरकर के नहीं हैं, तो हम सनातन धर्म के हुए कैसे? भगवान राम ने जीवन की परिस्थितियों के वश सब कुछ त्याग दिया, अपना साम्राज्य त्याग दिया, अपने माता पिता को त्याग दिया, अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया, लेकिन भगवान राम ने अपने शस्त्रों को नहीं त्यागा। और जब वो वन में गए, अपने शस्त्रों के साथ गए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में कभी भी क्षण मात्र के लिए भी अपने शस्त्रों का परित्याग नहीं किया।
योगेश्वर श्री कृष्ण जब योग निद्रा लेते थे उस समय भी हमेशा अनवरत युद्ध के लिए तैयार रहते थे। और भगवान परशुराम जी की बात करें तो उनका तो नाम राम था। परशुराम केवल इसलिए उनका नाम पड़ा क्योंकि वो परशु के साथ रहते थे, परसा रखते थे, इसलिए नाम रखा गया परशुराम, वरना माता पिता का दिया नाम तो राम था। आज हम धर्म की रक्षा की बात करते हैं, सनातन की रक्षा की बात करते हैं। वो हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे मन के अंदर सनातन धर्म नहीं है, और ये सनातन धर्म हमारे मन के अंदर से खत्म किया धर्म के दलालों ने, धर्म के धंधेबाजों ने। मैं किसी भी महापुरुष की विवेचना नहीं करना चाहता, लेकिन एक दोहा गढ़ा गया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और उसके बाद एक पाखंड शुरू हुआ कि जी गुरु पूजा करेंगे हम लोग। एक पाखंड हिंदुओं में शुरू हुआ कि हम गाय की पूजा करेंगे। एक पाखंड हिंदुओं में शुरू हुआ कि हम माता की पूजा करेंगे, हम कन्या की पूजा करेंगे। एक पाखंड हम में शुरू हुआ कि हम भारत माता की पूजा करेंगे। एक पाखंड हम में शुरू हुआ कि हम शस्त्रों की पूजा करेंगे। अगर आप सनातन धर्म पर हैं तो एक बात समझ लीजिए कि पूजा के लिए केवल मां और महादेव हैं। राम कृष्ण और परशुराम तक भी पूजनीय नहीं है, अनुकरणीय है। हमने हर चीज को पूजना शुरू कर दिया, हम पूज रहे हैं हर चीज को और खो रहे हैं मर्यादाओं को, खो रहे हैं धर्म को। हमें बेटी की रक्षा करनी थी, लेकिन हम बेटी की रक्षा नहीं करते। हम कहते हम तो पूजा करेंगे। अरे बेटी के सम्मान के लिए मर मिटना था हमें। हमारे भगवान ने हमें सिखाया। रावण जैसे शक्तिशाली साम्राज्य के अधिष्ठाता ने जब मेरी मां जगदम्बा भवानी मां सीता का अपहरण कर लिया तो भगवान राम ने यह कह दिया कि यदि मेरी पत्नी को ससम्मान वापस नहीं किया और क्षमा नहीं मांगी तो लंका में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मेरी मां महाकाली द्रौपदी का चीर हरण हुआ। योगेश्वर ने मां से कहा, जब पांडव वनवास में चले गए और योगेश्वर पांडवों से मिलने के लिए गए, मिलने के बाद जब वो बाहर निकले तो मां द्रौपदी उन्हें वहां मिली। हम शक्ति के पुजारी महाकाली का रूप मानते हैं मां द्रौपदी को, और उनका असली नाम कसना था। अगर आप अपने धर्म को जानते हो तो आप जानते हो द्रौपदी तो उन्हें इसलिए कहा जाता था कि वो राजा द्रुपद की बेटी थी, वरना नाम तो उनका कृष्णा था। कृष्णा और कृष्ण, काल और महाकाली। तो महाकाली ने महाकाल की आंखों में देखा और महाकाल से कहा, अरे कृष्ण। धन्यवाद। सिर्फ ये बात पूरी करके मैं समाप्त करता हूं। उन्होंने महाकाल से कहा, वो कहा है कि अति शीघ्र समाप्त करें। ये पर्ची आई है मेरे पास। बात करें ना, नहीं आप समय बता दें मुझे, समय कितना बोले जितना आप। तो महाकाली ने महाकाल से कहा कि अरे कृष्ण, मैं तुम्हारे भरोसे पर पृथ्वी पर आई थी, मैं इन पांडवों के भरोसे पर पृथ्वी पर नहीं आई थी। मेरा इतना अपमान हो रहा था, मुझे वैश्या बताया जा रहा था, मुझे नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, दुष्ट मुझे अपनी जंगा पर बैठने के लिए कह रहे थे। तुमने ये होने कैसे दिया?
तुमने ये होने कैसे दिया? महाकाल ने महाकाली की आंखों में देखा और एक बार के लिए पूरी दुनिया को समाप्त करने वाले अंगारे महाकाल की आंखों में आए और महाकाल ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रतिशोध लूंगा। राजीव जी, शब्दों पर हमने ध्यान नहीं दिया। योगेश्वर ने महासती से कहा, हे कृष्ण, मैं प्रतिशोध लूंगा। जिन्होंने मेरी शक्ति का, मेरी सखी का अपमान किया है, मैं उस अपमान का प्रतिशोध लूंगा। और प्रतिशोध कितना भयानक हुआ। जिस समय द्रौपदी का यह अपमान हो रहा था, उस सभा में जितने भी लोग वहां बैठे गए हुए थे, किसी के भी वंश को नहीं छोड़ा गया। यहां तक कि पांडवों का वंश भी नहीं बचा। पांडवों के यहां भी कोई जीवित नहीं बचा था। केवल एक बच्चा, अभिमन्यु का बेटा, जो अपनी मां के गर्भ में था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा जिसको मार दिया था, वो भी योगेश्वर ने अपनी माया से जीवित किया ताकि क्षत्रियों का वंश चलता रहे। जिस देश में नारी के अपमान की इतनी बड़ी सजा किसने तय की? स्वयं परमात्मा ने आकर तय की। ये तय करने वाला कोई ऋषि नहीं था, ये तय करने वाला कोई मुनि नहीं था, कोई विचारक नहीं था। स्वयं परमात्मा धरती पर आए और उन्होंने ये तय किया कि यदि किसी नारी का अपमान होगा तो उस नारी के अपमान की ये सजा दी जाएगी। आज हमारी बेटियां बर्बाद हो जाती हैं। हमारी बेटियों के शिकारियों ने, हमारे शिकारियों ने, आप शब्द है लव जिहाद में, इसमें विश्वास नहीं करता। कोई लव जिहाद नहीं है, ये जिहाद ही है। किसी तरह से भी काफिर को मारना, किसी तरह से भी काफिर को बर्बाद करना, किसी तरह से भी कुफ्र को समाप्त करना, उसका जो भी तरीका है वो जिहाद है। और जिहाद जीवन जितने जीने के जितने क्षण हैं, उतने ही क्षणों में जिहाद होता है। क्योंकि मोहम्मद ये कहकर गया है कि जिहाद यदि धरती पर नहीं हो रहा है तो जिहाद मोमीन के दिमाग में होना चाहिए। उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया कि हमें बहन बेटी रखने का अधिकार नहीं है, अपनी किताबों में लिख दिया। और हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जैसे हमारा वेद है, जैसे हमारी गीता है, वैसे ही उनकी कुरान है। ऐसे भी मूर्ख इस धरती पर पैदा हुए हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने ना वेद पढ़े, उन्होंने ना गीता पढ़ी, और उन्होंने ना कुरान और हदीस पढ़ी, केवल फतवे दिए कुरानों पर, हदीसों पर। मेरा धर्म कहता है, माता चे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्चे, स्वदेशो भुवंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। जगत जननी मां जगदम्बा हम सबकी माता हैं। दुनिया के तीनों लोग ये हमारा अपना घर है। और जितने भी शिव भक्त हैं, हम सब अपने आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये जातिवाद कहां से आया? ये जातिवाद हमारा नहीं था। हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी ही नहीं। जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदला, उन पर विचार किए बिना और उनका परित्याग किए बिना आप बच नहीं सकते। पौरुष जागृत कैसे होगा जब हम चार भाई आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनकर खड़े हो जाएंगे? अरे ये गुलामों की आदत होती है आपस में लड़ना। जो आजाद कौम होती है वो अपने दुश्मनों से लड़ती है। आज हमें हमारे भाइयों से लड़ाया जा रहा है और उसमें दोष लड़ाने वालों का नहीं है, दोष उनका है जो उन लड़ाने वालों के हथियार बनते हैं। आज जातिवाद के नाम पर जितना हम टूटे, हमें पता नहीं इस जातिवाद की कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। हिंदू को पता ही नहीं
हिंदू बड़ा गौरवान्वित होता है कि मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। उसे ये पता नहीं तेरी इस मूर्खता की कीमत तेरी बेटी को चुकानी पड़ने वाली है। तेरी इस मूर्खता की कीमत तेरे बच्चों को चुकानी है, तेरी पत्नी को चुकानी है, क्योंकि कोई शत्रु बैठा हुआ है इस ताक में। हम जैसे जैसे कमजोर होंगे, शत्रु की अपनी ताकत है ही नहीं। इन लुटेरों की अपनी कोई ताकत नहीं है। इन लुटेरों का अपना कोई स्वाभिमान नहीं है। ये लुटेरे ताकतवर बनते हैं हमारी कमजोरी के कारण। हमारी कमजोरी के कारण ये लुटेरे ताकतवर बनते हैं। यदि हम इतने कमजोर ना हो तो इन लुटेरों की तो औकात ही नहीं थी कि कभी ये अरब से निकल भी पाते। लेकिन अरब से निकलने का रास्ता इसलिए मिला, सनातन धर्म के लोगों ने सनातन को मानना छोड़ दिया था। जिस दिन मक्का के अंदर मक्केश्वर महादेव के मंदिर में विध्वंस हुआ, उस दिन यदि कोई वास्तविक धर्मगुरु भारत में होता और वो भारत के क्षत्रियों से कहता कि जहां ये महापाप हुआ है जाओ, वहां के रहने वाले हर व्यक्ति को इसके लिए दंडित करो। केवल उन्हें नहीं जिन्होंने ये पाप किया है, बल्कि दंड उन्हें भी मिलना चाहिए जो इस पाप को होते हुए देखते रहे। जाओ और इस पाप को करने वालों को दंडित करो। और उस दिन हमारे घोड़े पाटलिपुत्र से चलते, हमारे घोड़े राजस्थान से चलते, हमारे घोड़े हमारी वाराणसी से चलते, अयोध्या से चलते। और ये घोड़े क्षत्रियों के साथ यदि अरब की भूमि पर पहुंचते और हमारी माताओं के मंदिर को खंडित करने वालों को उस दिन दंड दिया गया होता, तो आज हमें यह सम्मेलन करने की जरूरत न पड़ती और ना ही नरसिंहानंद को अपना जीवन छोड़कर इस भिखारी के जीवन में आना पड़ता। आज भी यदि आप जीवित रहना चाहते हैं, आज भी यदि आप बचना चाहते हैं, तो आपको लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिसके अंदर की लड़ने की ज्वाला बुझ जाती है, जिसके अंदर लड़ने का मान खत्म हो जाता है, वो धरती पर केवल बोझ मात्र रह जाता है, मानवता के किसी भी कार्य का वो नहीं रहता है। आपने अभी देखा होगा 7 नवंबर के दिन अरब के लुटेरों के जो ये गिरोह है, इसने यहूदियों की एक मरी हुई औरत और उसके वीडियो बनाए। एक साल के छोटे छोटे बच्चों की सैनिकों के ने आप वीडियो बनाई, और जब ये वीडियो पूरी दुनिया में फैली तो इन राक्षसों के जितने भी साथी थे सारे खुशी से मनाने लगे त्योहार। जगह जगह पटाखे फोड़ने लगे, जहां आजादी थी गोलियां कि देखो हमने यहूदियों को उनके कामों के अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। लेकिन गौरव ऐसे जागृत होता है, यहूदी जो कुछ समय से लड़ना भूल गए थे, पूरी दुनिया के मुट्ठी भर यहूदी खड़े हुए और उन्होंने अपने इसका उत्तर दिया। और उत्तर वो इतना भयानक था कि लुटेरों के जो 200 करोड़ दुनिया में है ना, ये 200 करोड़ तो दुनिया में ये अपने आप लुटेरे हैं, और 150 करोड़ इनकी जकात पर पलने वाले कीड़े मकोड़े, वो सारे बिलबिलाने लगे। इस तरह से स्वाभिमान जागृत होता है। हमें आदत पड़ गई है रोज अखबार में पढ़ने की, भाई आज सीमा पर हमारा 1-2 जवान और 1 कर्नल बलिदान हो गया। हम रोज इसे पढ़ते हैं और अखबार को छोड़ देते हैं, यार अब तो ये रोज होने लगा है,
क्योंकि हमारी नसों में अब गौरव नहीं बह रहा है, हमारी नसों में अब स्वाभिमान नहीं बह रहा है, हमारी नसों में बह रही है कायरता, नपुंसकता। इसे निकालने की जरूरत है, इसे अपने अंदर से खत्म करने की जरूरत है। और इसे खत्म करने का केवल एक तरीका है, सनातन की तरफ लौटो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भगवान के साक्षात्कारी हैं, और ऐसे भगवान के साक्षात्कारी गुलामी के समय में बहुत सारे खड़े हो गए, और इन भगवान के साक्षात्कारियों ने भगवान के मंदिर भजन करते करते ही लुटवा दिए और तुड़वा दिए। इनसे आगे निकलो, आगे बढ़ो। जब तक अपने मन के अंदर के व्यक्तिगत लालच को धर्म के मामलों में मारोगे नहीं, जब तक अपने मन के अंदर के व्यक्तिगत लालच को अपनी कौम पर वार न्यौछावर नहीं करोगे, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप सब यदि अपनी अपनी सोचते रहेंगे तो एक दिन याद रखिए, कौन समय आगे बहुत मुश्किल आने वाला है। आप लोग पता नहीं रह किस दुनिया में रहे हो। आपको, मैं कल यहां बैठा हुआ था, यहां आया, 10 लड़के मेरे से मिलने आए, 10 या 11 लड़के, 23 साल से 36 साल की आयु के, और सारे लड़के वेल सेटल। एक ने भी शादी नहीं कर रखी थी, सबने शादी नहीं की। अगर हमारे बच्चे शादी नहीं कर रहे और बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो भविष्य है ही कहां? फिर तो भविष्य का समाप्त होना बिल्कुल तय है। मेरा आपसे केवल इतना अनुरोध है, अपने घर को मजबूत बनाइए। पहली इकाई परिवार है। आज जो मेरी आवाज इतनी बुलंद है, मैं सन्यासी हो गया, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जो भारत में सनातनियों की सबसे बड़ी संस्था में उसका महामंडलेश्वर हूं, लेकिन जब लड़ने के लिए निकलता हूं तो सबसे पहली ताकत मेरा अपना परिवार होती है भाई। मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि जहां भी मेरा अगर मेरे परिवार के लोग मेरा प्रतिशोध ना भी ले सके तो मेरा मुकदमा जरूर लड़ेंगे। आज हिंदुओं की स्थिति इतनी कमजोर है। मैं अभी हरिद्वार की जेल में था, 1 महीना 2 दिन रहकर आया। कैसे पौरुष जागृत होगा? उनके वो अपराधी हैं। हरिद्वार हमारी आध्यात्मिक राजधानी है। आध्यात्मिक राजधानी में 2 धंधे बहुत बड़े हैं, एक तो वैश्यावृत्ति का धंधा और एक नशे का धंधा। ये 2 सबसे बड़े धंधे हैं। इनके पीड़ित हिंदू हैं और इनके लाभार्थी मुसलमान हैं। कोई बोल नहीं सकता। बड़े बड़े धर्माचार्य रहते हैं लेकिन कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि सब जानते हैं इनके खिलाफ बोले तो मारे जाओगे। हिंदुओं को, जिस हिंदू के पास जेब में एक पुड़िया मिल गई, पुलिस वाले कई साल के लिए उसे जेल में सड़ा देते हैं, क्योंकि उसका मुकदमा लड़ने वाला ही कोई नहीं है। और जो लोग कुंटलों के हिसाब से नशा बेच रहे हैं वो आज जेल में जाते हैं, तीसरे दिन जमानत हो जाती है। क्यों? क्योंकि घर में 6 सगे भाई और खड़े हैं, 50 चाचा ताऊ के हैं, 50 मौसी बुआ के हैं। उनके लिए लड़ने वाले बहुत हैं, हमारे लिए लड़ने वाले खत्म होते जा रहे हैं। अश्वम न्येव गजम न्येव व्याघ्रम न्येव चे अजापुत्रम बलिम ददियाद देवो दुर्बल घातका। अरे घोड़ों की नहीं होती, हाथियों की नहीं होती, और शेर की तो कदापि कदापि नहीं होती। केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि दी जाती है, क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। यदि आप अपने परिवार के बच्चों को शेर बनाएंगे तो वो आपकी भी रक्षा करेंगे और अपनी भी रक्षा करेंगे।
लेकिन यदि आप अपने बच्चों को बकरे का बच्चा बनाएंगे तो वो केवल एक ही काम आएंगे, इन अरब के लुटेरों के खाने के काम आएंगे। और जैसे मेरी बहन ने बताया, कठुआ की कहानी इन्होंने पूरी पुस्तक लिखी है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक दर्द मेरे सीने में भी है। 8 जनवरी 2005, ये मेरी आखिरी बात है, 5 मिनट में पूरी हो जाएगी बस, और मेरे 30 मिनट भी पूरे हो जाएंगे। 8 जनवरी सन 2005 अखबार में खबर छपी, भारत भूषण नाम के एक हिंदू को मार जांच करने के लिए मैं जम्मू कश्मीर गया और मुझे पता चला 100 से ज्यादा ऐसे कांड हुए। आज तक आपको मेरे अलावा इसके बारे में कोई बोलता नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुओं ने अपने भाइयों के दर्द को आवाज नहीं दी। अगर अपने धर्म के भाइयों के लिए आप लड़ नहीं सकते तो कम से कम रोना तो सीखिए। मेरी बहन ने पूरी किताब लिख दी उन हिंदुओं के लिए जिन निर्दोष हिंदुओं को फंसाया गया, जो आज भी जेलों में हैं। एक बार पूरा जम्मू उनके लिए लड़ने के लिए खड़ा हो गया था, लेकिन जम्मू वाले लड़ते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक एक करके सारे लोग इसी तरह मारे जाते रहे, मारे जाते रहेंगे। हमारे पास दुनिया में जो जीवित कौम होती है और जो जीवित कौम के नेता होते हैं, उनका विजन होता है कम से कम 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल। और हमारे यहां हम हिंदुओं का विजन कितना है? हम हिंदुओं का विजन है 22 का चुनाव, फिर 24 का चुनाव, 24 के बाद 25 का चुनाव, अभी लोकसभा के चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव, फिर नगर निगम के चुनाव, फिर ग्राम पंचायत का चुनाव। सब कुछ नेताओं के हाथ में सौंपकर, अपने भविष्य की सारी डोर नेताओं के हाथ में सौंपकर हम लोग केवल नेताओं के गुणगान में लगे रहे। और आज स्थिति यह है कि बंटवारे के समय जो हमें भारत मिला था वो पुनः पाकिस्तान बनने के कगार पर है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनना तय है। केवल 2029 में अगर कोई बहुत बड़ा दैवयोग हो गया, कोई बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा ये 5 साल के लिए टाला जा सकेगा। 34 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। एक को दुनिया का कोई भी नेता बदल नहीं सकता, बदल सकते हो केवल आप। जागृत हिंदू समाज, जागृत हिंदुओं के युवा, केवल आप लोग इसे बदल सकते हो, कोई भी नेता बदल नहीं सकता। और बदलने का तरीका है, योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता को पढ़िए मत, उसे अपने जीवन में उतारिए और धर्म के लिए मर मिटने को तैयार हो जाइए। अब सभी लोग 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, विजय मिले या वीर गति। जितने सब बोल रहे हो ना, मेरी अकेले की आवाज आपसे ज्यादा है, मिला माइक के भी। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। अब मैं कहूंगा सनातन के शत्रुओं का, आप 2 बार बोलेंगे, नाश हो, नाश हो। सनातन के शत्रुओं का, सनातन के शत्रुओं का, सनातन के शत्रुओं का। अब मैं कहूंगा सनातन के मानने वालों में, आप कहेंगे एकता हो, एकता हो, 2 बार बोलेंगे।
सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों का, सनातन के मानने वालों का, सनातन के मानने वालों का जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी।